बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिश्तों को सींचने के लिए प्यार और एहसास सबसे जरूरी है। जिंदगी में कभी किसी मोड़ पर खुशियों का एहसास होता है तो कभी किसी मोड़ पर गम दामन थाम लेते हैं। कभी फीलिंग, कभी इमोशन, कभी धोखा तो कभी प्यार। कुछ ऐसे ही उलझे हुए रिश्तों की सुलझी हुई कहानी है नॉवल स्ट्रैंगल थ्रेड्स। चार दोस्तों करण, साहिल, आयशा और वान्या की जिंदगी में कभी खुशियों ने दस्तक दी तो कभी धोखे ने दिल तोड़ दिया। लेकिन आयशा ने हर रिश्ते की कीमत समझी और हर कोशिश की, चाहे जैसे भी हो रिश्तों को संभाल लिया जाए। वान्या की जिंदगी में बचपन से दुखों का अंधेरा छाया रहा, जिस पर भी विश्वास किया उसी ने हर एहसास को शीशे की तरह तोड़ डाला। नॉवल स्ट्रैंगल थ्रेड्स को 16 साल के स्वास्तिक सानी ने एहसास के रिश्तों में पिरोया है। अपने बर्थडे पर स्वास्तिक ने इस नॉवल को लॉन्च किया। जब आप इस नॉवल को पढ़ेंगे तो एक बेटी का दर्द समझकर आपकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगेगा। माँ से पिता की दूरी बनना आपको झंझोर देगा। 7 जन्मों के रिश्तों को धोखा बिखेरते हुए नजर आएगा। दीवान पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले स्वास्तिक ने हर रिश्ते के दर्द और एहसास को बखूबी लिखा है। 16 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तों की अहमियत उम्र की बंदिशों में नहीं बंधी होती। और स्वास्तिक ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जिंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है। स्वास्तिक की मां प्रोफेसर उषा सानी भी राइटर हैं और बेटे के एहसास से लिखी गई इस कहानी को लेकर वो काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि नॉवल स्ट्रैंगल थ्रेड्स लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है। फर्स्ट को यार इतने ज़्यादा टाइम पे कैसे हो रहा है। मेरी जो ये नॉवल है स्ट्रैंगल्ड थ्रेड्स, जैसा कि इसका नाम है स्ट्रैंगल्ड यानी कि घुटे हुए, उलझे हुए धागे। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि कुछ उलझ जाते हैं, कुछ खटास आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इतनी ज़्यादा हम पर हावी हो जाती हैं कि वो आजीवन हमारे साथ चलती हैं। कई बार बुरा असर, कई बार अच्छा असर डालती हैं। इस कहानी में 4 दोस्त हैं जो कि जिनके बचपन में, जिनके स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके कारण फ्रैक्शंस आ जाते हैं, ये लोग अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये दोबारा मिलते हैं और तब ये सारी चीज़ें, ये जो पास्ट था, जो स्ट्रैंगलिंग पास्ट है इनका, ये एक बार फिर से रीसर्फेस हो जाता है। और कैसे एक रिश्तों, ये जो इनके रिश्ते हैं ये किस तरह से उलझते हुए, सुलझते हुए किस तरह आगे बढ़ते हैं, इसी पर ये मेरी नॉवल आधारित है। वैसे तो मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगा कि वो मेरी ये नॉवल स्ट्रैंगल्ड थ्रेड्स ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं कि उनको कैसी लगी। यूथ से स्पेशली अपील करूँगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये नॉवल उनको ज़रूर अट्रैक्ट करेगी, अपील करेगी और शायद कुछ सीखने को मिले। और इसलिए बस मैं चाहूँगा कि वो पढ़ें और फीडबैक दें अपना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। माँ का हृदय गद गद है। शब्द भी मुझे समझ नहीं आ रहे हैं जबकि मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और नाज है इस बात पर कि बहुत खूबसूरत परवरिश कर पाई हूँ कि बच्चा खुद लिख रहा है और उसके माध्यम से इस तरह की भावना दूसरों में लाने की एक प्रयास उसने की है जिससे लोग सकारात्मकता की तरफ जाएं। तकलीफ़ किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, इसे बेपर्दा नहीं किया जा सकता, या छुपाएं तो भी नहीं, बेपर्दा होना वाजिब है, होगा ही होगा कि हर किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ है, हमारे आस पड़ोस भी, हमारे साथ भी, सबके साथ। लेकिन उन सारे स्ट्रगल्स को, उन सारे चक्रव्यूहों को तोड़ते हुए और फिर अगर आप कुछ वाकई में फ्रूटफुल कर जाते हैं, कुछ खूबसूरत कर जाते हैं, तो उसे मुझे लगता है वो जीत है। क्योंकि भले ही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन इतने सरल तरीके से लिखी है कि जो थोड़ा भी उस भाषा से वाकिफ़ है वो आराम से समझ सकता है। तो पक्का यकीन है कि बहुत प्यारी लगेगी नॉवल, खूबसूरत लगेगी, लोग पढ़ेंगे और ज़रूर बोलेंगे कि अच्छी है, और शायद 50-60 बच्चे और तैयार होंगे इसी चीज़ के लिए, और मैं चाहती हूँ ऐसा हो।